You know what's the best hack to crack any entrance examination? 80-20 प्रिंसिपल। अब ये 80-20 प्रिंसिपल है क्या? 80-20 प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आपके 20% ऑफ द एफर्ट्स है वो आपके 80% ऑफ द रिजल्ट्स डिराइव करते हैं। यानी कि आपका इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 80% ऑफ द एफर्ट्स था पढ़ाई करना, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना और सारी सब्जेक्ट नॉलेज लेना। बट जो 20% है वो है आपकी एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी, यानी आप एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करोगे, क्या मिस्टेक्स है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Hey everybody, thank you for logging in. I am Muskan and I am your friend before CLAT and after that. आज के वीडियो में मैं ऐसी कुछ टिप्स बताने वाली हूँ और ऐसे कुछ मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो आपके एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रैटेजीज जो है ये आपके 20% ऑफ द एफर्ट्स है, बट इसका रिजल्ट डेफिनेटली आपके 80% ऑफ द रिजल्ट्स को जरूर इम्पैक्ट करेगा। यानी कि ये वाली स्ट्रैटेजीज अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आई एम श्योर आपके मार्क्स जो है एटलीस्ट 5 से 10 मार्क्स तो बढ़ेंगे। अब पहली मिस्टेक या सबसे पहली स्ट्रैटेजी आप कह लो, बहुत से बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में यही नहीं डिसाइड करके जाते कि हमारा एग्ज़ाम को सॉल्व करने का सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए या एक सब्जेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। इससे क्या होता है पता है, आपका जो टाइम है ना वो उस दिन वेस्ट होता है। टाइम कैसे वेस्ट होता है, आप उस दिन डिसाइड करने में वेस्ट करोगे टाइम कि यार ये सेक्शन पहले सॉल्व करूं कि ये सेक्शन पहले सॉल्व करूं। ये चीज़ का डिसीजन तो आपको पहले ही ले लेना चाहिए, 2 महीने पहले जब आप मॉक सॉल्व कर रहे हो ना तभी। और एग्ज़ाम के दिन आपको बस वो हैबिचुअली रिपीट करना है वो पैटर्न। कोई भी पैटर्न जब आप हैबिचुअली रिपीट करते हो ना तो आप उसे 2 टाइम्स फास्टर करते हो रादर देन डूइंग समथिंग विच इज़ वेरी न्यू टू यू। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है प्लीज़ अपना एक सीक्वेंस बनाओ सब्जेक्ट्स का। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। नाउ कमिंग टू इससे ही रिलेटेड व्हाट इज़ द सेकेंड थिंग इज, और ये गलती बहुत ज़्यादा बच्चे अगेन करते हैं कि अपने वो सेक्शंस को अटेम्प्ट करना जिनमें वो वीक है। आप कभी भी अपने वीकनिंग पॉइंट से चालू नहीं कर सकते एग्जाम्स। इससे क्या होगा आपको पता है, आपका टाइम लूज होगा। आपको ये समझना सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लैट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर टाइम। आपके टाइम मैनेजमेंट का टेस्ट है वो, आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ। तो अगर आप अपने वो सेक्शन चालू करो जिसमें आप ऑलरेडी अच्छे नहीं हो, आपका टाइम बाय डिफ़ॉल्ट वो सेक्शन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा जाने वाला है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अगर क्वांटिटेटिव टेक्निक से अपना पेपर चालू करूँगी तो मेरा 45 मिनट्स वहीं पे ही लग जाएगा, बिकॉज आई नो मेरा बहुत ही पुअर पॉइंट है वो। बट मैं अगर लीगल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग से अपना एग्ज़ाम चालू करती हूँ तो मैं बहुत जल्दी बहुत सारे मार्क्स कवर कर सकती हूँ। वो मार्क्स जिसमें मैं कन्फर्म्ड हूँ शॉर्ट कि यहाँ पे मेरे मार्क्स जो हैं फुल आने वाले हैं। उसके बाद मैं जाऊँगी वो सेक्शंस में जहाँ मुझे कन्फर्म नहीं है कुछ चीज़ें, मेरा कॉन्सेप्ट वीक है। तो पहले अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि बच्चे ये नहीं समझ पाते कि सिर्फ हैवी रीडिंग मत करते रहो एक साथ। यानी कि मूव फ्रॉम अ हैवी रीडिंग सब्जेक्ट टू अ लाइट रीडिंग सब्जेक्ट। जैसे कि अगर आपने पहले लीगल रीजनिंग सॉल्व किया तो ट्राई करो उसके बाद जीके, जो कि थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ता है, उससे सॉल्व करने का। इससे क्या होता है पता है, आपका ना एक अटेंशन स्पैन बैठे रहता है। और ये चीज़ अगेन उस दिन नहीं डिसाइड करनी जिस दिन एग्ज़ाम है, ये चीज़ तो हमें 2 महीने पहले से डिसाइड करके रखनी है, बिकॉज अगेन हैबिट लीड्स टू अ बेटर रिजल्ट। तो हमें अभी से हैबिट डेवलप करना है। ठीक है, और चौथी चीज़ है कि एग्ज़ाम के टाइम पे मॉक सॉल्व ना करना। ये मैंने कितनी बार बोला है कि आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो आपके हैबिट्स के हिसाब से चलता है। अगर मुझे दोपहर को 2 बजे सोने की आदत है हर दिन, तो उस दिन मैं 2 बजे कैसे क्लैट का एग्ज़ाम दूंगी। बट हाँ, अगर मुझे 2 बजे हर दिन एग्ज़ाम सॉल्व करने की आदत है तो मेरे लिए कितना आसान है उस दिन भी एग्ज़ाम को सॉल्व करना। बच्चों के साथ मैंने ये चीज़ देखी है कि उनको सुबह सोने की आदत होती है बट सुबह ही एग्ज़ाम है। उसके चलते क्या होता है, बायोलॉजिकली तो आप सो रहे हो
मेंटली आपको जगा रहना पड़ रहा है, आपका माइंड उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा। तो ये है आज की 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी। दीज आर सम 20% थिंग्स दैट विल इम्पैक्ट योर 80% ऑफ द रिजल्ट्स, एंड दिस इज जस्ट पार्ट 1. I will be coming with the 3 parts related to this video. So if you like it, please subscribe it. I will come with a lot of relatable videos for CLAT and law. और जो मैं हर बार बोलती हूँ कि कभी भी क्लैट को लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन से मत देखो। एग्जाम निकलता है तो बेस्ट है, बट अगर नहीं निकलता तो इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड. योर गोल इज टू बिकम अ गुड लॉयर, not to just crack an NLU. All right, I'll see you in the next video. Thank you and bye bye.